बता बता, मजा लाई कि नहीं? टिल्लू ये क्या कर रहा है? दीदी मता दे, बिल्लू का साला स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। तुम तो हटो यहाँ से, इसके खाने का टाइम हो गया। खा ले बेटे, ऐसे ही तुझे रोज मालिश कर दूंगी और तू जल्दी चलने लगेगा। अले इसका तो डायपर खत्म हो गया। टेंशन मत लो, मैं ढेर सारा ले आया हूँ। टिल्लू तू भी एक दो पहन ले, रात को बेड में सुसु नहीं करेगा। दीदी बिल्लू से मैंने एक चीज सीखा है। क्या? अगर कोई आपको ज्यादा तंग कर ले तो उसे नोच डालो। टोकोस, वाओ मम्मी इसमें और टोकोस डालो। नहीं टिल्लू, ज्यादा मीठा खाने से दांत खराब हो जाती है। टिल्लू ये सब क्या खा रहा है? सुबह सुबह पेट भर के नाश्ता करना चाहिए। हाँ पापा, मेरा पेट नहीं भर रहा। मम्मी को बोलो ना और टोकोस दे मुझे। नहीं मिलेगी, खाना है तो रोटी सब्जी खा दो। मम्मी ऐसे नहीं देगी टोकोस। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलती तो उंगली तेली करनी पड़ती है। No, 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 no. नालायक, अपने ही घर में चोरी करता है। एक दिन नौकरानी ने भुट्टे को काटकर बंदूक जैसा बना दिया, फिर उसे भूनकर मालिक के लिए ले गई। क्योंकि सन की मालिक डॉन बनना चाहते हैं, इसीलिए वो हर चीज बंदूक के शेप का खाएंगे। एक शाम नौकरानी ने चावल को बहुत अच्छे से बंदूक जैसा बनाया, लेकिन दाल को वो कटोरी में ही ले गई। दाल को तुमने बंदूक के शेप में क्यों नहीं लाया? नौकरानी हैरानी से, मालिक दाल को कैसे शेप दूं? वो तो पानी की तरह है ना। चुप, फ्रिज में भरकर बर्फ बना देती तो काटकर बंदूक जैसा शेप नहीं बन जाती क्या? अगर तुम डॉन बनने में मेरा मदद नहीं करोगी तो निकल जा मेरे घर से। नौकरानी बोली, मालिक डॉन का पता नहीं, लेकिन अब पुकी डॉन जरूर बन सकते हो। चलो मैं सिखाती हूँ। मिल गया कैंडल। मम्मी इसे दलाकर दो ना। नहीं, आग से नहीं खेलते। अरे मम्मी पापा ने कहा है। ये ले। अब मजा आएगा। No, 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 no. दीदी ये देखो, मैं आग से नहीं जलता, मैं हूँ फायरमैन। अच्छा, 2 मिनट उंगली आग में रख के दिखा। बाद में दिखाऊंगा। अरे ये खला क्यों नहीं होला? ऐसे थोड़ी होगा बेटे, इधर दे। देख खड़ा हो गया। अरे वाह, अपने हाथ के ऊपर खड़ा करता हूँ। डल गई। एक दिन नौकरानी उदास होकर मालिक के घर छोड़ के जा रही थी। दरअसल 2 दिन पहले जब नौकरानी ने खूब सारा मेलोडी कैंडी पिघलाकर एक डलगोना बनाया, सन की मालिक खुशी से झूम उठे और तुरंत 500 की कड़क नोट नौकरानी को दे दिया। स्क्विड गेम देखना और डलगोना खाना, यही मस्त जिंदगी चाहिए मुझे। आज ये सब होने से पहले नौकरानी सोचने लगी, रोज स्टार शेप डलगोना बनाती हूँ, आज अम्ब्रेला शेप बनाऊंगी। मालिक डबल खुश हो जाएंगे और मुझे मिलेगा 500 रुपए। उसने जल्दी जल्दी डलगोना बनाकर अम्ब्रेला शेप चिपका दिया, लेकिन सब कुछ उल्टा हुआ। कमीनी, तुमने इतनी कठिन अम्ब्रेला शेप क्यों डाला? ताकि मैं डलगोना अलग ना कर पाऊँ। निकल जा मेरे घर से, वरना आज तुझे जान से मार दूंगा। नौकरानी डर गई और रोते हुए उसने सच में ये कदम उठाया। कहीं ये सच में चली गई तो मेरा सन की पंक्ति कौन झेलेगा? वो भाग के गए। रुक जाओ, मैं तो मजाक कर रहा था। अम्ब्रेला शेप तो सबसे आसान है, सिर्फ चाटना होता है। मैंने स्क्विड गेम में देखा था। और ये रहे तुम्हारे 500 रुपए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इतना सारा चॉकलेट, वाह मजा आएगा। टिल्लू सारी चॉकलेट एक साथ खा लेगा क्या? नहीं मम्मी। दांत में कीड़े लग जाएंगे, इधर दे इन्हें। छुपा के रख देती हूँ। मम्मी प्लीज एक चॉकलेट दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। खाना बन चुका है, लगा दो। क्या करूँ? आइडिया, फ्रिज के अंदर चेक करता हूँ। No, 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 अरे no, no. इधर तो नहीं है, पक्का इन डब्बों के अंदर होगा। है मम्मी ने कहा लग दिया। अरे बाप रे, मम्मी ने गेट के नीचे छुपा दिया। ये क्या, सारे चॉकलेट मेल्ट हो गए। अरे ये कहाँ फंस गई मैं? क्या तुमने टाइम नहीं देखा? नहीं मालिक, नहीं देखा। घड़ी किधर है? वो आज मेरा पहला दिन है ना, तो कहाँ क्या है मुझे कुछ नहीं मालूम। चुप, बोडम कही की। 9 बज गए, पूरा गांव जाग चुका है, लेकिन तुम तो ऐसे सो रही हो जैसे सदियों से नहीं सोई। नहीं सोई मालिक, जिंदगी में पहली बार बिस्तर मिली है ना, वरना कभी फर्श पर, कभी सड़क किनारे या कभी किसी पेड़ के नीचे रात गुजारी है। ठंड और भूख से बुरा हाल। हो गया, तुम्हारी दुख भरी कहानी नहीं सुनना मुझे। वो रहा घड़ी, 9:20 हो चुके हैं। 10 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से नाश्ता बनाकर ले आओ।
एक सेकंड भी लेट हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक बार एक औरत ने रोटी की साइड्स काटकर उसे स्क्वायर शेप दिया, फिर बीच से काटकर 2 ट्रायंगल रोटी बना लिया, क्योंकि कंजूस पति ने डायग्राम बनाकर हिसाब लगा लिया है। हो, ये देखो, रोटी गोल लेकिन पराठा तिकोना होती है। मतलब एक रोटी से 2 पराठा बनाकर हम दोनों बांटकर खा सकते हैं। इससे बहुत आटे की बचत होगी। खाना खाते टाइम पत्नी किरकिराने लगी, इतनी सा रोटी से मेरा पेट नहीं भरेगा। तुम तो ऑफिस में अपने दोस्तों के टिफिन से खा लोगे, मेरा क्या? हो, पहले तो ये रोटी नहीं पराठा बोलो। और तुम अपने सहेलियों के घर जाकर कुछ कुछ खा क्यों नहीं लेती, बेवकूफ कहेगी। पत्नी को बहुत गुस्सा आया। शाम को वो एक बोरे के अंदर घुसकर कुछ ट्राई कर रही थी। कंजूस ये सब देख रहा था। रात को सोती इसके अंदर भर के अपने भाइयों से पिटवाऊंगी, तब इनकी कंजूसी निकलेगी। एक दिन नौकरानी बास्केट में केले, संतरे और ढेर सारे फल डाल रही थी, क्योंकि कुछ देर पहले मालिक को एक अर्जेंट फोन आया था। सुनो, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनसे मिलने गाँव जाना पड़ेगा। जल्दी से तैयार हो जाओ और साथ में एक टोकरी फल भी ले लेना। सफर शुरू होते ही मालिक आगे आगे और नौकरानी पीछे पीछे चल रही थी। तभी मालिक सोचने लगे, अगर इसने एक भी फल खा लिया तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। वो नौकरानी से बोले, सुनो, मेरे सर के पीछे भी 2 आंखें हैं, इसीलिए खबरदार, एक भी फल खाना तो दूर, छुआ भी तो मुझे पता चल जाएगा। कुछ देर चलने के बाद नौकरानी को बहुत भूख लगी। उसने धीरे से एक सेब निकालकर मालिक के सर की ओर दिखाया। उसके बाद जल्दी जल्दी खा गई। ऐसे ही उसने सारे फल के साथ किया। कुछ घंटे चलने के बाद मालिक आराम करने बैठे, तभी नौकरानी उनके पास पहुंची। खाली टोकरी देखती वो चिल्लाने लगे, ये क्या किया तुमने, सारे फल खा गई। मालिक, चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने तो हर फल खाने से पहले आपके पीछे की 2 आंखों से इजाजत लिया है, तब तो आपने टोका नहीं। एक दिन मालिक ढेर सारे कच्चे आम लेकर आए। आहा, बहुत सस्ते में मिल गया, अब इनका अचार बनवाऊंगा। लेकिन अगर इस बुक्कर को अचार बनाने को दिया तो आधे से ज्यादा हजम कर जाएगी। उन्होंने नौकरानी को बुलाया। बताओ, इतना सारा कच्चा आम मैं क्यों लेकर आया? नौकरानी बोली, मालिक खाने के लिए, और किस लिए? जब बुक्कर कहेगी, इनका तुम अचार डालोगी, और कोई चालाकी नहीं, मैंने गिनकर वजन भी कर लिया है, एक भी पीस गायब हुआ तो। नौकरानी ने डरते डरते सारा आम काटा। इतनी मस्त खुशबू, मुंह में पानी आ रहा है, एक पीस खा लेती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। उसने अंजाम दिया, उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। फिर एक और पीस खा लिया। ऐसे करते करते वो सारा खा गई। फिर जल्दी से गुठलियों को हल्दी के पानी में डुबाकर पीला कर दिया। थोड़ी देर में मालिक आए। ये क्या, तुम सब खा गई? मालिक, मैं क्या करती, आपने तो कच्चे आमों का अचार डालने को कहा था, पर ये तो पके हुए निकले, ये देखिए, इसीलिए मैं खा गई। हाय हाय, होए